गुड मॉर्निंग बच्चों हमने कल कुछ विलोम शब्द किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने याद कर लिए होंगे। जब आपकी गूगल क्लास होगी तो मैं आप लोगों से सुनूंगी वो विलोम शब्द। इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं जो भी काम करा रही हूँ उसको सुनूंगी ज़रूर गूगल क्लास में। तो बच्चों आज हम कुछ समान अर्थ वाले शब्द करेंगे। समान अर्थ वाले शब्द बच्चों वो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग समान होता है, यानी एक जैसा होता है। जो वर्ड है उसका मीनिंग दूसरा वर्ड जो है वो उसका समान अर्थ वाला शब्द है। यानी अगर जैसे मैं प्रणाम शब्द को लेती हूँ तो प्रणाम की जगह हम नमस्ते भी कह सकते हैं, नमस्कार भी कह सकते हैं। तो ये तीनों शब्द एक ही इनके अर्थ हैं। तो बच्चों इनको समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं, जिनके अर्थ समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये मैंने पहले भी कराए हैं आपको। इसको एक एक्सरसाइज एक लेसन में आई भी है जिसमें इसको नाम दिया है एक के बदले दूसरा, यानी हम एक शब्द के बदले दूसरा शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, आप इनको देखेंगे। इसमें पहला शब्द मैंने लिया है प्रणाम। प्रणाम को हम नमस्ते भी कह सकते हैं और नमस्कार भी कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा शब्द है अधिक। अधिक को हम ज़्यादा कहते हैं। अधिक कहें या ज़्यादा कहें एक ही बात। फ़ायदा, लाभ। फ़ायदे का मतलब होता है किसी काम में हमको मुनाफा मिलना। उर्दू का वर्ड है मुनाफा, तो हम फ़ायदा भी उर्दू का ही वर्ड है, मुनाफा भी। तो लाभ हिंदी का वर्ड है। तो फ़ायदा मतलब लाभ, ऐसा कोई काम जिससे हमको फ़ायदा हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। हानि, हानि का मतलब होता है नुकसान। हानि भी कह सकते हैं हम और नुकसान भी, दोनों का अर्थ एक है। शरीर, शरीर बच्चों हमारी बॉडी है जिसमें हमारे हाथ पैर कान नाक पैर टांगे सब कुछ आ जाता है, उसको शरीर कहते हैं। इसको तन भी कह सकते हैं और काया भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब, तीनों का मतलब एक ही है, हमारी बॉडी, हमारा शरीर। सर्दी को बच्चों हम ठंड भी कह सकते हैं। सर्दी कहें या ठंड कहें, दोनों का मतलब एक ही है। झगड़ा, झगड़ा भी कह सकते हैं और झगड़ा लड़ाई भी कह सकते हैं। बच्चों में झगड़ा हो गया या बच्चों में लड़ाई हो गई। भगवान को हम प्रभु भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं। तो भगवान के भी कई नाम हैं। तो ये प्रभु और ईश्वर भगवान के ही नाम हैं। राजा, राजा को बच्चों जब मैंने रीरी की मात्रा वाले शब्द पढ़ाए थे तो नृप एक वर्ड पढ़ाया था, नृप। नृप, उसमें फ़ोटो भी दिखाई थी आपको बुक में। नृप माने होता है राजा। तो राजा भी कह सकते हैं और नृप भी कह सकते हैं कि हम कहानी शुरू करते हैं एक बार एक राजा था, एक ऐसे भी कह सकते हैं एक बार एक राजा एक नृप था। नृप मतलब राजा। झंडा, हमारा झंडा होता है देश का, हमारे हाउस का भी झंडा होता है। तो झंडे को पताका भी कहते हैं और ध्वज भी कहते हैं। ध्वज, ये ध्वज में ध आधा है इसलिए ध्वज बुलाया जाएगा। और तुम लोग ध्वज को बोलने की प्रैक्टिस करना। ध्वज, ध आधा है तो इसलिए इसको ध्वज बोलेंगे। अगर आप ध्वज बोलेंगे तो उसमें धा पूरा हो जाएगा। अगला वर्ड है बच्चों गज। गज को हाथी भी कहते हैं, हाथी को गज भी कहते हैं। इसी तरह पवन, पवन को हवा भी कहते हैं और पवन भी कहते हैं। सांप, सांप का दूसरा शब्द सर्प। सर्प, आकाश, नभ भी कहते हैं उसको और आसमान भी कहते हैं। दोनों वर्ड आपके पढ़े हुए हैं, नभ भी आपने पढ़ा है और आसमान भी। और बादल, बादल मेघ को कहते हैं। बच्चों कुछ बच्चे आकाश को बादल या मेघ कहते हैं। बच्चों आकाश अलग है, आकाश हमेशा हमारे सिर के ऊपर रहता है, लेकिन बादल और मेघ ये एक ही वर्ड है। बादल जो है वो आते हैं घिर फिर के, बारिश करते हैं, कभी ऐसे ही चले जाते हैं, उनको हम बादल कहते हैं। जो आसमान में घूमते घूमते से दिखाई देते हैं गोल गोल किसी किसी शेप के, उनको हम बादल कहते हैं, मेघ कहते हैं। लेकिन आकाश जो हमारे सिर के ऊपर है वो हमेशा है, उसको हम नभ और आसमान कहते हैं। तो बच्चों इन वर्ड्स को लिखेंगे, होमवर्क लिखा है इसमें नीचे, इन वर्ड्स को लिखेंगे और याद करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।